मैं मानता हूँ नाम मेरा ज़रूर है, लेकिन मैं अपने आप को डमी कैंडिडेट मानता हूँ। कैंडिडेट आज भी सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर ही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से भी प्रत्याशी जो है इस समय मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है, क्योंकि सबसे बड़ी मजबूती तो राजस्थान में सरकार बन चुकी है भजन लाल जी शर्मा के रूप में, वह केंद्र में भी उनकी सरकार है। अब ये मजबूती कितनी रहती है ये तो जनता तय करेगी। मेरे सामने ताकत भाजपा की सरकार जरूर है, लेकिन कुन्नर साहब लोगों के दिलों में है। मेरी ताकत वही है। ठहरती है अब जनता को तय करना है कि यहाँ पर सहानुभूति के साथ कुन्नर परिवार को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है उसमें अपनी हिस्सेदारी डाली जाएगी। इस साल राजस्थान विधानसभा में अब जो चुनावी सरगर्मियों की अगर बात करें तो कर्णपुर विधानसभा में इस समय चुनाव तेज है। राजस्थान की 200 सीटों पर चुनाव होने थे, लेकिन श्री कर्णपुर विधानसभा से स्वर्गीय श्री गुरमीत सिंह जी कुन्नर के निधन होने के बाद में यहाँ पर चुनाव स्थगित किया गया और 199 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और अब श्री कर्णपुर में चुनावों की क्या स्थिति है इसको लेकर हम बात करेंगे। श्री रुपेंद्र सिंह जी कुन्नर को कर्णपुर से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी है और आप देख सकते हैं इसमें मेरे साथ तमाम पार्टी के कार्यकर्ता व जनता मौजूद है। 19 तारीख को यहाँ पर कार्यक्रम भी होने जा रहा है, जानकारी लेंगे कार्यक्रम में कौन कौन नेता पहुँचेंगे और क्या कुछ प्रोग्राम की स्थितियाँ रहेगी। तो कुन्नर साहब सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार जी। रुपेंद्र सिंह जी, एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, चुनाव स्थगित हुए क्योंकि आपके फादर साहब स्वर्गीय गुरमीत सिंह जी कुन्नर जो यहाँ पर पूरी जनता के दिलों में राज किया, लेकिन उनका निधन हुआ। हालांकि इस खबर से अभी तक यहाँ की जनता खुद को संभाल भी नहीं पाई है, और लेकिन ये चुनाव क्या कुछ कहना चाहिए। 4 नवंबर को सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर ने नॉमिनेशन किया था और उस दिन जो जन सलाब उड़ा था, उस दिन ये तय हो गया था, कर्णपुर की जनता ने तय कर दिया था भी सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर ही हमारे विधायक हैं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई, वो हमारे बीच नहीं रहे। चुनाव प्रक्रिया है, चुनाव होने थे। कर्णपुर की जनता ने, कार्यकर्ताओं ने, पार्टी ने मुझे मौका दिया। मैं मानता हूँ नाम मेरा ज़रूर है, लेकिन मैं अपने आप को डमी कैंडिडेट मानता हूँ। कैंडिडेट आज भी सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर ही है। और जो उन्होंने 40 साल कर्णपुर की जनता की सेवा की है, ईमानदारी से, निष्ठा से, सच्चाई से, कर्णपुर की जनता का मन है उन्हें वोट कराई श्रद्धांजलि देने का, और इस बार फिर वो कांग्रेस पार्टी को ही जिताने का, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का मन है लोगों का। रूपी साहब, हालांकि गुरमीत सिंह जी कुन्नर साहब की कमी को कहीं बुलाया नहीं जा सकता। ये चुनाव उनका था, उनका है, लेकिन वो हमारे बीच में नहीं है। कमी तो उनकी हमेशा ही रहेगी, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी कार्यकर्ता है। सब उनको प्यार करते थे, कोई उनको पिता मानता था, कोई भाई मानता था। उनकी कमी हमेशा रहेगी। ताकत जो 40 साल से उनकी अपना परिवार बनाया है, वही मेरी ताकत है। बिल्कुल रूबी साहब, कांग्रेस पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है और लगातार आप जनता के बीच में जा रहे हो। क्या कुछ जनता कह रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो उस समय उनके पास सबसे बड़ी ताकत है राजस्थान में और केंद्र में सरकार का होना। आपके सामने इस बार किस प्रकार की चुनौतियाँ हैं? मेरे सामने ताकत भाजपा की सरकार जरूर है, लेकिन कुन्नर साहब लोगों के दिलों में है। मेरी ताकत वही है। तो ये चुनाव निश्चिंत ही लोगों ने मन बना लिया है कुन्नर साहब को वोट देने का। कांग्रेस पार्टी जीतेगी, कुन्नर साहब ही जीतेंगे। अच्छा, 19 तारीख को जो जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, मुख्य तौर पर कौन कौन लीडरशिप यहाँ पर आएंगी और किस प्रकार से मतलब कार्यक्रम होगा? 19 तारीख को हमने रखी है जन आशीर्वाद रैली। उसमें हज़ारों की संख्या में जो कुन्नर साहब को प्रेम करते हैं वो पहुंचेंगे और मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। और उस रैली में माननीय अशोक गहलोत जी, माननीय डोटासरा जी, पायलट साहब और रंधावा जी पहुंच रहे हैं। अपने कुन्नर साहब को वो सच्चे साथी थे उनके, तो लोगों को संबोधन करने के लिए वो पहुंच रहे हैं। इस सिर्फ कर्णपुर विधानसभा की बात नहीं, इस जिले के अंदर उनको एक ऐसा लीडर चाहिए, एक ऐसा नेता चाहिए जो इस पूरे जिले की कमान संभाल सके। उसको लेकर किस प्रकार की तैयारियां?
उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, वो हमारे बीच में ही हैं। तो उनके जो मार्गदर्शन हमें मिले हैं उन पे चलेंगे, सच्चाई पे चलेंगे, ईमानदारी पे चलेंगे, यही उन्होंने शिक्षा दी थी। और बाकी अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। शुक्रिया। तो देख सकते हैं किस प्रकार से स्वर्गीय गुरमीत सिंह जी कुन्नर, जिनके निधन के बाद में एक बार श्री कर्णपुर विधानसभा की जनता की सांसें बिल्कुल थम चुकी है, लेकिन करें क्या, चुनाव तो चुनाव होता है और चुनाव में लड़ना और चुनाव में आगे बढ़ना ये भी एक बड़ी स्थिति है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कुन्नर परिवार पर भी ही भरोसा जताते हुए फिर से रुपेंद्र सिंह उर्फ रूबी कुन्नर को यहाँ से टिकट सौंपा है। और अब तमाम कार्यकर्ताओं से अपील की जा रही है भी एक एक कार्यकर्ता को, कर्णपुर की जनता को अब स्वर्गीय गुरमीत सिंह जी कुन्नर बनकर ये चुनाव लड़ना होगा। तैयारियां तो सर हमारी पहले भी थी। हमारे प्रत्याशी सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर वो चुनाव जीत रहे थे, लेकिन वो भगवान को प्यारे हो गए। अब भी तैयारियां उसी तरह हैं। जनता का उत्साह उतना तो है ही है, लेकिन मैं मानता हूँ कि उनका मतलब जनता का उत्साह और बढ़ गया है सहानुभूति के तौर पे कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। उनके परिवार के सदस्य हैं, बेटे हैं उनके रुपेंद्र रूबी कुन्नर, तो उनको अपने जिताना है ये ठान लिया उन्होंने, सभी विधानसभा के जो मतदाता हैं। हाँ जी सर। अच्छा अध्यक्ष साहब, एक तरफ तो सहानुभूति है कर्णपुर की जनता के साथ और दूसरी तरफ सरकार, वो भी राज्य और केंद्र में, क्या लगता नहीं है क्या कार्यकर्ताओं का हौसला मतलब किस प्रकार से इसको कायम रखा जाएगा, क्योंकि एक बड़ी ये चीज़ जो है वो देखने को मिल रही है। ऐसा है जी, सरकार कभी तो बीजेपी की बनती है 5 साल, कभी कांग्रेस की बनती है, लेकिन यहाँ की जो जनता है यही हमारी सरकार, हम ये दुख सुख में काम आते हैं। काम तो होते ही रहते हैं, किसी का कोई काम नहीं रुकता। ऐसे काम नहीं होते जैसे कि मान लो कोई आधार कार्ड है, कोई वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, यही काम होते हैं, ये होते रहते हैं। मेन बात होती है कि दुख सुख में शरीक होना। तो ये दुख सुख में शरीक होते हैं, यही कर्णपुर के मतदाताओं की सरकार है और हम इन्हीं को जिता के कर्णपुर की विधानसभा में भेजेंगे। रूबी कुन्नर को जिता के भेजेंगे, यहाँ के मतदाता हैं जो। अच्छा, आम आदमी पार्टी भी आपके बीच में है, अन्य दल भी है, क्या कुछ असर रहेगा, कितना कड़ा मुकाबला मानते हैं? ऐसा है जी, आम आदमी पार्टी का यहाँ पे कोई वर्चस्व नहीं है अभी तक तो कोई ना ही पूरे यहाँ पे ज़िले में जो सीट उन्होंने दी थी ना ही कोई जीता है। कोई 1000 वोट 500 वोट इस तरीके से वोट मिले हैं। आम पार्टी का कुछ नहीं है जी, कोई इस तरह की उनके पास कोई वोट बैंक नहीं है आम पार्टी के पास। तो देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता इस समय लगातार चुनाव मैदान में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बार फिर रुपेंद्र सिंह उर्फ रूबी कुन्नर पर भरोसा जताया और टिकट दिया है, कुन्नर परिवार को टिकट दिया है ताकि ये सीट भी जो है वो कांग्रेस के खाते में डाली जा सके। लेकिन ये तो आने वाले समय में पता चलेगा किस प्रकार ये चुनाव रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से भी प्रत्याशी जो है इस समय मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है, क्योंकि सबसे बड़ी मजबूती तो राजस्थान में सरकार बन चुकी है भजन लाल जी शर्मा के रूप में, वह केंद्र में भी उनकी सरकार है। अब ये मजबूती कितनी रहती है ये तो जनता तय करेगी, क्योंकि जनता के सामने न तो कोई मजबूती नज़र आती है, न ही कोई कमज़ोरी ठहरती है। अब जनता को तय करना है कि यहाँ पर सहानुभूति के साथ कुन्नर परिवार को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है उसमें अपनी हिस्सेदारी डाली जाएगी। इसके अलावा अन्य दल भी चुनाव मैदान में है, तमाम चीज़ें आपके सामने होगी। मेरे सहयोगी साथी मदन के साथ रमेश मेघवाल, श्री कर्णपुर।